क्या उस लेक में उसकी बेटी डूब के मर गई थी? तभी उससे इतनी ज्यादा अल्कोहल की बदबू आ रही थी। एसल वहां कहती कि हाँ, ये बात तो ड्यूक के कैसल में सबको पता है। और वहाँ एडी उदास हो जाती है और कहती है कि कितना गलत हुआ कि उसकी बेटी मर गई बिल्कुल इस तरह, और उसकी आंखें अब ऐसी हो गई हैं। और वहाँ पर एसल बता रही होती है कि उनकी हालत उनकी बेटी की मौत की वजह से ही नहीं हुई है, इसके पीछे कुछ और भी है। जब उनकी बेटी यानी कि यूरी मरी थी ना, तो उसके बाद ना यहाँ की मिस यूरिया आई थी, यानी कि ड्यूक ली की वाइफ। और ओलिवर की बेटी और मिस यूरिया का नाम ही सेम नहीं था, बल्कि ना उनकी उम्र भी सेम थी। बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड बन गया था उन दोनों के बीच में। पर कुछ समय बाद उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद से ही उन्होंने किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया था और उसी लेक के पास एक झोपड़ी में रहने लगे वो। और ड्यूक मैनसन के डॉक्टर ने बताया कि वो अपना इलाज भी नहीं करवाना चाहते हैं। चलो, आपके बाल तो अब सूख गए हैं मिस एरी और यंग मास्टर डैमियन। मैं आपसे यही चाहती हूँ कि अब जब आपको ये सब कुछ पता चल गया है, तो आप उस रेड लेक के पास कभी ना जाएं, कभी नहीं जाएं। जहाँ पे वो दोनों हाथ उठा के कहते हैं कि हाँ, हम समझ गए। और वो उन्हें सोने को कह के वहाँ से चली जाती है। पर एडी थोड़ी सी दुखी थी। ये इसलिए था क्योंकि उसे अपनी मॉम की बात आ गई थी ये कहानी सुन के। हाँ, और फिर बाद में ना वो डैमियन को सुला देती है और कहती है कि मन में कहती है कि ये मुझे बहुत परेशान करने वाला है, इसलिए मैं कल वहाँ पर फिर से जाऊंगी। वहाँ पे एसल को दिखाया जाता है जो कहती है कि मिस एडी, पर आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया था उसका क्या? और अगले दिन में हमें एडी को दिखाया जाता है। आंची, अरे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही देर बाहर रुक गई। जहाँ पे वो सोचती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मामूली सी छींक में वो पूरे एक डॉक्टर को बुला देंगे। और जहाँ पर उसके डॉक्टर ने जांच भी की होती है, ये ड्यूक फैमिली का पर्सनल डॉक्टर है। और ना इसने ना जांच भी की होती है एडी की, और एडी को बुखार नहीं था। एडी सोचते सच में ये लोग बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं मेरी। और वो अमांडा के घर के पास भी पहुंच जाती है, जहाँ से ना डॉक्टर निकलते हुए उसे दिखता है। जहाँ पे कौवे ना उस डॉक्टर को परेशान कर रहे होते हैं। वो यहाँ सोचती कि डॉक्टर यहाँ पर है, पर इसका मतलब कि क्या आज तो ऐसा तो नहीं कि ओलिवर का आज इलाज हो रहा था? ठीक है, मैं ओलिवर के बारे में इनसे पूछ सकती हूँ। और ना एरी ने उस डॉक्टर को आवाज देती और बुलाती, उससे पहले ना कोई एक आवाज एरी के कानों पे आती है, जहाँ पे डॉक्टर कह रहा होता है कि हाँ ओलिवर एक आंख से नहीं देख सकता और वो जल्दी दूसरी आंख से भी अंधा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और ना ये बात सुन के एडी को कुछ शक सा होता है। वो ना पेड़ के पीछे छुप जाती है और उसकी पूरी बात सुनने लगती है। जहाँ पे ना उसके हाथ में एक बॉल टाइप का क्रिस्टल टाइप की गोल चीज होती है। जैसे कि हम वीडियो कॉल में बात करते हैं ना, तो वो यहाँ पर जादू की मदद से वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है। और वो बंदा कह रहा होता है कि ओलिवर को तुमने वो दवा दे दी है ना जो मैंने तुम्हें दी थी, जिससे उसकी दूसरी आंख भी खराब हो जाएगी? जहाँ पे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो उसने ले ली है। और ना वो बंदा कहता है ना, तो जब तक ओलिवर उनके साथ नहीं रहेगा ना, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। और ड्यूक अकेला क्या ही कर लेगा, वो कमजोर हो जाएगा जब तक उसके पास तलवारें नहीं होंगी। और फिर वेक्टर फैमिली इसका फायदा उठा सकती है। अमांडा और ओलिवर मिलकर तलवार नहीं बनाएंगे तो दूसरी फैमिली इसका फायदा उठाना चाह रही थी, इसलिए वो ओलिवर की आंखें खराब कर रही थी। उसे भी कुछ लालच दिया होता है डॉक्टर को, इसलिए वो उनके साइड है। और हाँ, ये बात भी याद रखना कि जो नई चीज अमांडा ने खोजी है ना, वो ना ओलिवर के हाथों नहीं लगनी चाहिए और न ही उसके बारे में उसे पता चलना चाहिए कुछ भी। जहाँ डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं पूरे ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। पर आपने कहा था ना कि जब आप कब्जा कर लोगे तो मुझे भी उसमें से हिस्सा दोगे, है ना?
जहाँ वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वहाँ डॉक्टर कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी शक नहीं है, पर आपको पता है ना ड्यूक ली से झूठ बोलना कितना बड़ा काम है, तो मैं बस एक बार आपको याद दिला रहा था। और वो ऐसे ही बात करते करते चला जाता है। डॉक्टर के जाने पर एडी कहती है कि ये सब पागल हो चुके हैं, ये सब क्या हो रहा है, सच में यहाँ सब पागल हैं, मैं इसे खड़े खड़े देख नहीं सकती, मुझे कुछ करना होगा। और कुछ समय के बाद ना, घंटों के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कौवे पागल हो रहे होते हैं। वहाँ पर कौवे ना बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं, जिस वजह से ना जो नशे में डूबा हुआ ओलिवर होता है ना, उसकी नींद टूट जाती है। वो वहाँ कहता है कि आज तो कुछ ज्यादा ही शोर हो रहा है। वो बाहर आता है और कहता है कम ऑन गाइस, तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो। और उसकी नजर जाती है सीधे तालाब की तरफ जहाँ पर एडी बैठी होती है। वो कहता है एक छोटी बच्ची, और वो भाग के जाता है और उस बच्चे को दूर करता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इतने गुस्से में बोलता है बहुत ज्यादा जोर से, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। पर वहाँ एडी की उसने एडी को उठा के पटक भी दिया होता है। वो वहाँ पर ना एडी गुस्सा नहीं करती है, वो एक प्यारी सी स्माइल से उससे कहती है कि हेलो अंकल, जहाँ पे वो कहता है कि हेलो बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, क्या तुम मरना चाहती हो। पर ना फिर उसे याद आता है कि एक छोटी बच्ची से मैं इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ, कहीं ये डर गई तो। और वैसे भी ऑलरेडी लोग मुझसे पहले से डरे हुए हैं, और ऊपर से मैं इस बच्ची को रुला रहा हूँ। जहाँ पे वो देखता है तो एडी वहाँ पर मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि ओह हाँ बिल्कुल, मुझे माफ करना, थैंक यू अंकल मुझे बचाने के लिए। ये देखकर तो वो हैरान होता है कि मेरा हुलिया और मेरी हरकतें देखने और चिल्लाने के बाद भी, गुस्सा करने के बाद भी ये लड़की स्माइल कर रही है। वहाँ कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बचाया नहीं है। ओलिवर वहाँ कहता है कि ओ वैसे तुम यहाँ किस लिए आई थी, जहाँ वो उसे एरो दिखाते हुए कहती है कि मैं इसके लिए यहाँ आई थी। देखो ये कितना कूल है ना, ये मुझे गिफ्ट में मिला है। और वो चीज ना उसे वो जानबूझ के दिखा रही होती है कि ये मुझे गिफ्ट में मिला है, पर ना ये मुझे ना चलाना नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पर इतनी दूर आके प्रैक्टिस करने आई थी कि जब मैं प्रैक्टिस करूँ तो किसी को चोट ना लगे। और हमारी हीरोइन वहाँ मन में कहती है कि उसकी आंखें देखो कैसी चमक रही हैं, मुझे जरूर लगता है कि उसे ये पसंद आ गया। यहाँ पे एडी कहती है कि ये लो, ये मैं आपको देती हूँ, आपने मुझे बचाया है ना, इसलिए ये आपके लिए गिफ्ट है। कि आप मेरी वीडियो कब देखना चाहते हो, सुबह दोपहर पे या फिर शाम को, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तब तक के लिए सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।